का कहीं कितना दीवाना बा दिल सनहिया में, मन करे हम रहे समाइल तोहरे बहिया में। अपना घर बनाने में लगे करके हमें खामोश नहीं रहना चाहिए। लेकिन आज के दौर में जो हमारा मुआशरा इतना बिगड़ा हुआ है, हमारा मुआशरा इतना खराब हो चुका है, कहने पे आदमी मजबूर हो जाता है और कुछ ऐसी बातें हैं कि मजबूरन कहना भी पड़ता है। प्रोग्राम अलग अलग होता है, गौर से मेरी बात आप लोग सुने। मुसलमानों का हाल क्या है पहले ये सुन लें, और बिल्कुल हक बात मैं बता रहा हूँ। तो हंस करके कह रहा कि शाम को ऑर्केस्ट्रा आ रहा है, तो आखिर ऑर्केस्ट्रा में तो देना पड़ेगा, इसलिए पंसैया का छूटा करा रहा था ऑर्केस्ट्रा में देने के लिए। लेकिन वो शख्स मिलाद शरीफ में बैठा रहा, नातखानी होती रही, तकरीर होती रही, लेकिन किसी को 10 रुपये नहीं दिया, और सारा छूटा करा के रखा था डांस करने वालों को देने के लिए। आप अंदाजा लगाओ कि हमारा ईमान कितना खराब हो चुका है कि जहाँ पे आदमी को देने से उसको सवाब मिले, उसको फायदा हो, नामी अमाल में नेकियां लिखी जाए, वहाँ पे इंसान देने से बहुत दूर रहता है। और जहाँ पे पैसा दे करके अगर गुनाहों को खरीदना हो, तो ये इंसान, ये बंदे खुदा पैसा दे करके भी गुनाहों को खरीद लेते हैं। सबसे पहले 50 शेर में आप ज़रात के हवाले कर रहा हूँ, शेर पे ही समझ में आ जाएगा कि आप लोग सुनने के मूड में है कि नहीं है। किसी शायर ने कहा है कि परिंदे प्यार की बोली में मिलकर नाप पढ़ते हैं। आप लोगों से हम कुछ मांग नहीं रहे हैं, लेकिन आप लोग कम से कम साथ कीजिए, सुभान अल्लाह बोलिए, है ना। यहाँ जिसको देना हो वहाँ पे हमको कोई इतराज नहीं है, लेकिन ये हमारी कोशिश है कि गलत जगहों पे जो खर्च हो रहा है, नाजायज जो इंसान खर्च कर रहा है, उसको रोका जाए, उस पर पाबंदियां लगाई जाए। इसलिए कि अगर इंसान सुधर गया, संभल गया, तो कामयाबी उसको मिलेगी। सातों समंदर नाप पड़ते हैं। ये कुछ आवाज हमारी बैठी है इसलिए कि रात में भोपाल में प्रोग्राम में गया था, अभी वहीं से बात करके आ रहा हूँ। परिंदे प्यार की बोली में मिलकर नाप पड़ते हैं, मदीने के मीनारों में कबूतर नाप पड़ते हैं, और ये धरती नाप पड़ती है, मुअम्बर नाप पड़ते हैं, नबी के इश्क में सातों समंदर नाप पड़ते हैं। नबी के इश्क में सातों समंदर नाप पड़ते हैं, और नहीं पढ़ पाया अबू जहल मुकद्दर में जहन्नम का। तो शेर पे आप लोग खामोश मत रहिएगा, है ना, मेरा साथ जरूर दीजिएगा। देखिए हम लोग बड़ी मेहनत से हासिल करते हैं,
लिया करके बांटते हैं, लेकिन लोग लेना नहीं चाहते। शायर ने कहा कि नहीं पढ़ पाया अबू जहल है सरकारे मदीना को। खुदा ने क्या सूरत दी है सरकारे मदीना को, नजर पड़ते ही पत्थर के पुजारी नाप पड़ते हैं। नजर पड़ते ही पत्थर के पुजारी नाप पड़ते हैं, और परिंदे प्यार की बोली में मिलकर नाप पड़ते हैं। मदीने के मीनारों में कबूतर नाप पड़ते हैं। इस रात मोहब्बत के साथ एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज इस महफिल में मैं कुछ खास बातें आप लोगों को बताऊंगा। हया यानी पर्दा, इस्लाम से दूर हटना, तरीक़े मुस्तफा को छोड़ देना। और जब इंसान नबी की बताई हुई बातों को छोड़ दे, उस पे अमल नहीं करेगा। हम जिंदगी देखें नबी की कि मेरे नबी ने, हम सबके नबी ने, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने अज़वाजे मुतहहिरात के साथ कैसे और किस तरीके से जिंदगी गुजारी है। अगर हम उनकी जिंदगी देखेंगे और उसी तरीके से अगर हम अपने घर में अपनी बीवी के साथ जिंदगी गुजारेंगे, तो ये मेरा दावा है कि शौहर बीवी के अंदर कभी झगड़ा होगा ही नहीं। सर अपने शौहर के सामने, अपने आका के सामने कैसे जाऊं? हजरत आयशा ने अपना दुपट्टा तलाश करना शुरू किया ताकि दुपट्टा मिल जाए, और आका को आने से पहले मैं अपने सर पे अपने दुपट्टा को रख लूं। हजरत आयशा दुपट्टा तलाश कर रही हैं और आका आ रहे हैं। जब आका अलैहिस्सलाम करीब आ गए, दुपट्टा नहीं मिला। हजरत आयशा ने अदबन, यहाँ पाए आयशा का सर खुला रहे। हजरत आयशा को ये गंवारा न हो सका। जब दुपट्टा नहीं मिला तो हजरत आयशा ने इजलत में, जल्दी में आका अलैहिस्सलाम के, मैंने आपकी चादर मुबारक को मैंने अपने सर पे रख लिया। आका ने फरमाया कि आयशा, ये मेरी चादर की बरकत है। जब मेरी चादर को तूने अपने सर पे रखा तो जो रहमत और नूर की बारिश हो रही थी, तूने उसको देख लिया। ये मेरी चादर की बरकत है। ये आयशा, अगर तूने मेरी चादर को अपने सर पे नहीं रखा होता तो ये नूर और रहमत की बारिश को तूने नहीं देखा होता। लेकिन बदन में दर्द उठ जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी। और शादी में पूरी रात गीत गाने के लिए कह दीजिए, बुखार उतर जाएगा। कोई दावा देने की जरूरत नहीं है। आखिर मुआमला क्या है? आज हमारे घर का मुआशरा क्यों बिगड़ गया? हम लोगों ने इस पे बरे क्यों नहीं लगाया? आज गांव में किस औरत का ज्यादा चर्चा होता है मालूम है? जो गाना गाने में सबसे आगे हो,
उसी का चर्चा होता है गांव में, लोग बड़ाई करते हैं। फला की बीवी बहुत गीत गाती है, लेकिन फला को शर्म नहीं आई कि अगर आज बाबू, अरे नीचे कर दो बाबू, अरे भूत खिलाने शुरू बैठे हैं, पता पूरा शुरू कर दिए। मैं तो ये कहता हूँ इबादत इलाही करके रहमान को खुश कर लो। रहमान खुश तो तुम्हें जन्नत आता हो जाएगी। शैतान को खुश करोगी तो जहन्नमी दोनों का शिकार बन जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन आप अंदाजा लगाओ, साइंस वालों ने रिसर्च किया और रिसर्च करके बताया कि दिन में कई दफा अपने हाथ को धुलो, और जब कई बार धुलोगे तो कोरोना वायरस नहीं आएंगे। तो आज इस पे हम अमल किए, और मेरे सरकार ने 1400 साल पहले इस बात को बताया था कि तुम पाक साफ रहो, तहारत में रहो, तो तुम्हारे पास कोरोना वायरस नहीं आएगा। इन कोरोना वायरस को तो हम लोग खुद बुला रहे हैं कि नहीं? जब नापाक रहेंगे, मेरा जिस्म नापाक होगा, तो वो तो बीमारी, कोरोना वायरस की बीमारी क्या, अनेक प्रकार की बीमारी आ सकती है, आएगी कि नहीं आएगी? तो अपने हाथ को अपनी गर्दन पे क्यों फेरता है? नहीं होता है। जब हम लोग वजू करते हैं, ये अपने हाथ को जब मसा करते हैं तो गर्दन पे फेरते हैं कि नहीं फेरते हैं? हर आदमी जो वजू करता है वो फेरता है ना। तो अमेरिका वालों ने रिसर्च किया कि मुसलमान वजू करता है तो वो अपनी गर्दन पे हाथ को क्यों फेरता है। तो रिसर्च करके उन लोगों ने बताया कि इसमें बहुत बड़ी खासियत है कि जो अपने हाथ को तर करके, यानी वजू करेंगे तो हाथ भीगा रहेगा, और जो अपनी गर्दन पे फेरता है वो कभी फालिज का शिकार नहीं होगा। वो कभी फालिज बीमारी का शिकार नहीं हो सकता, क्योंकि इस गर्दन के अंदर एक ऐसा नस पाया जाता है, इतना बारीक है कि जब वो भीगेगा तो कभी वो फालिज का शिकार नहीं हो सकता। तो आज अमेरिका वालों ने भी रिसर्च करके बता दिया कि इस्लाम धर्म बड़ा अच्छा धर्म है, और मुसलमानों के नबी ने जो बताया है वो बिल्कुल हक बात बताया है। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, हबीब या रसूल अल्लाह, शहंशाहे मदीना, हम तमामी का सफीना, चिर के मौजों का सीना, पहुँचे या शाहे मदीना, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, सलातु सलाम अलैका, सलातु सलाम अलैका हबीबल्लाह, सलातु सलाम अलैका जफर खल्क़िल्लाह, सलातु सलाम अलैका नबी अल्लाह, सलातु सलाम अलैका नबी, सलातु सलाम अलैका क़ासिद बिस्मिल्लाह, सलातु सलाम अलैका या आका मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीअना हबीबना व नबियना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
بارہ الہ پاک پروردگار عالم واضح و نصیحت میں جو بھی لفظش و غلطی ہو گئی جو باری تعالی وہ اپنے پیاری محبوب کے صدقے میں معاف فرما. یا اللہ صحیح بولنے اور صحیح سننے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا جتنے لوگ تیرے رسول کی بات سننے کے لیے حاضر ہوئے پاک پروردگار عالم ہم تمام حاضرین کی حاضری کو قبول فرما. یا اللہ ہم لوگ خطا کار گنہگار ہیں اے میرے مولا تو بخشنے والا مہربان ہے. یا اللہ تو اپنی رحیمی و کریمی فرما کر مولا تعالی ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ صاحب خانہ نے جس مقصد کے ماتحت محفل پاک کا انعقاد کیا ہے مولا تعالی تو ان کے نیک و جائز تمناؤں کو پوری فرما. یا اللہ ان کے گھر میں خیر و برکت عطا فرما. یا اللہ پوری بستی کو دنیا کی تمام آفات و بلیات زمینی و آسمانی آفات و بلیات سے حفاظت فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و علی عرشہ و بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.